हाय स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है सुधीर लिमिटेड की एक शाखा कानपुर में और दूसरी ओतो में है। हमें क्वेश्चन में कानपुर ब्रांच का अकाउंट बनाने का बोला गया, हेड ऑफिस में कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है, जिसमें हमको जो क्वेश्चन में दी गई ओपनिंग स्टॉक दिया है। हमको ओपनिंग स्टॉक हम ओपनिंग बैलेंस में लिखते हैं। सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में हमने देखा है कि हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन में हमको दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, तो हमने स्टॉक यहाँ पर लिखा 10,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमको ओपनिंग के दिए हैं 5,000, तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमने लिखे हैं 5,000, क्योंकि जो भी असेट्स हमको ओपनिंग बैलेंस दी रहती है, ओपनिंग बैलेंस जिसका दिया रहता है, हम उसको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में लिखते हैं। तो दो आइटम हमको दिए थे। उसके बाद दूसरा आइटम हम लिखते हैं गुड्स सेंड टू दी ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू दी ब्रांच हमको क्वेश्चन में दिया है 40,000 रुपये, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तीसरा आइटम हम ब्रांच अकाउंट के 2 में लिखते हैं टू केस अकाउंट, जो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को एक्सपेंसेस करने के लिए केस भेजा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच थे 3,000 के, हमने यहाँ पर 3,000 लिखा है। उसके बाद है हमें दिया ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ओतो ब्रांच टू कानपुर ब्रांच। ओतो ब्रांच से कानपुर ब्रांच को 2,000 का माल आया, तो 2,000 हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि जो भी माल आता है वो हम ब्रांच अकाउंट के 2 में लिखते हैं, जाता है तो ब्रांच अकाउंट के बाय में लिखते हैं। क्योंकि जब ब्रांच को माल प्राप्त होगा तो ब्रांच अकाउंट BR2, यहाँ पर क्या आएगा, ओतो ब्रांच अकाउंट। देने वाली कौन है, ओतो ब्रांच। यहाँ पे 2 में आएगा 2,000। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आइटम हमको दिए थे ये हमने लिखे हैं। उसके बाद ये दो आइटम अभी छोड़ दो, क्योंकि ये ब्रांच का एडजस्टमेंट है। क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो मुख्य कार्यालय शाखा को लागत प्लस 25% जोड़ करके कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड है, तब इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा गया है। तो ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट हमको दोनों साइड लिखना पड़ता है, जहां जहां भी माल की एंट्री हुई है। तो उसके बाद हम बाय साइड लिखते हैं बाय केस। ये वो केस है जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजता है। कौन सा भेजता है, एक तो हमने देखा था केस सेल्स 20,000 का किया है, क्वेश्चन में दिया है 20,000 रुपए केस सेल्स के भेजा जाएगा। दूसरा केस रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर से, जो उधार माल बेचा था तो डेटर से हमें 29,000 प्राप्त हुए, तो ये भी ब्रांच किसको भेजेगी, हेड ऑफिस को, जो हमको क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद हमें दिया है क्वेश्चन में क्रेडिट गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू HO। ब्रांच ने HO को माल वापस कर दिया, तो गुड्स रिटर्न टू HO 1,000। जब माल आता है तो इधर के साइड लिखते हैं, माल वापस कर रहे हैं तो इधर के साइड आएगा। तो बाय गुड्स रिटर्न टू HO 1,000 हमें दिया है। उसके बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। हमने देखा इधर एक बाय केस और दूसरा यहाँ पे रिटर्न है, तो ये रिटर्न आ गया। और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस वही जो ओपनिंग बैलेंस था वही क्लोजिंग। तो स्टॉक का 500 आया, किस तरह से आया वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस हमने निकाला 5400। तो इस तरह से ये जो भी आइटम हमको दिया गया था ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड, वो हमने किया है। अब हम ये देख लें कि किस तरह से ये 500 क्लोजिंग स्टॉक आया है और ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो डेटर्स का कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा है। डेटर्स मतलब जिनको उधार माल हमने बेचा है, उनसे पैसा लेना है। तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का दिया है 5,000, मतलब 5,000 हमको उनसे पहले से ही लेना था। क्रेडिट सेल्स 30,000 का और माल बेचा, तो पिछले साल के 5,000 लेना है, इस साल के 30,000, टोटल हमको लेना था 35,000 रुपए। उसमें से हमको प्राप्त हो गए इस साल 29,000, वो माइनस कर दिया। फिर डिस्काउंट हमने 100 रुपये दे दिया, वो माइनस कर दिया कस्टमर को, जो भी डिस्काउंट देंगे माइनस करेंगे। फिर कस्टमर ने हमको माल वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500 रुपये का सेल्स रिटर्न है, वो माइनस कर देंगे। तो 35,000 हमको लेना था, इतने पैसे हमारे माइनस हो जाएंगे। कुल मिला के अभी भी हमको वर्ष के अंत में 5400 रुपये लेना है डेटर से। तो ये कहलाएगा क्लोजिंग डेटर्स। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल में क्लोजिंग बैलेंस में लिखा 5400। समझ में आया। उसके बाद स्टॉक कैसे आया 500, तो स्टॉक में हम वही सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का माल था हमारे पास 10,000 का। फिर हमको गुड्स सेंड टू दी ब्रांच 40,000 का हेड ऑफिस से आया। उसके बाद ओतो ब्रांच से हमको 2,000 का आया। तो इस तरह से टोटल हमारे पास माल हो गया 52,000 रुपये का ब्रांच के पास। अब उसमें से हमने 50,000 के माल को बेच दिया, 1,000 के माल को रिटर्न कर दिया है HO को,
क्योंकि ये स्टॉक किसका है, गुड्स का है, तो गुड्स की जहां जहां एंट्री होगी वो सभी हमको दिखाना पड़ेगी। 50,000 रुपए का माल बिक गया है, रिटर्न हो गया 1,000, माल हमारा स्पॉइल्ड हो गया है, इन्वेंट्री स्टॉक खराब हो गया 1,000 का, तो 52,000 प्लस था, 52,000 माइनस मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब ये सेल्स रिटर्न हमने यहाँ पर देखा था कि कस्टमर ने 500 का माल वापस किया है, तो ये 500 रुपए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 500 रुपए का माल कुल मिला के अभी ब्रांच के पास है, तो ये 500 कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरह से हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया 500। हम चाहें तो इसका अकाउंट भी बना सकते हैं, ये डेबिट साइड के आइटम है और ये जो माइनस में ये सब क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ऐसे ही डेटर का भी अकाउंट बना सकते हैं, ये 2 आइटम हमारे डेबिट साइड में और ये सारे आइटम हमारे क्रेडिट साइड के आइटम। तो इस तरह से हमने ये चीजें निकाली। अब उसके बाद हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि क्योंकि जो भी माल हमको ब्रांच के द्वारा भेजा गया था, ये बोला गया है कि उसमें 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो हमें कितना माल यहाँ पर भेजा गया था, 10,000 स्टॉक, 40,000 का गुड्स सेंड टू दी ब्रांच, 50,000 और 2,000 का ऑटो ब्रांच से माल प्राप्त हुआ है। तो टोटल हमें माल की अगर हम बात करें तो 52,000 रुपए का माल प्राप्त हुआ है। अब 52,000 का 25% डिवाइड बाय 125, इस तरह से हम निकाल लिया 10,400। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 10,400। जितना भी माल इधर की साइड माल की एंट्री है, तो हमने देखा था कि इधर है 52,000 का, 52,000 का 25% इसमें जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है इसलिए 100 प्लस रेट मतलब 125। तो हमारा एडजस्टमेंट अमाउंट क्या आएगा, एडजस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा 52,000 गुणित 25 डिवाइड बाय 125, तो आया 10,400। टंकी बना गई, ये टंकी बना गई होगी। 10,400 हमने इधर के साइड लिखा है। उसके बाद ये ब्रांच एडजस्टमेंट इधर के साइड हमने लिखा। उसके बाद इधर जो जो भी गुड्स का है उसका एडजस्टमेंट हम इधर के साइड लिखेंगे। तो इधर हमारा गुड्स है तो हमने बेच दिया, जो बचा हुआ है गुड्स रिटर्न टू एचओ कितना है 1,000 और 500 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है। टोटल हो गए 1,500 रुपए का। 1,500 का हम 25 डिवाइड बाय 125 करेंगे तो आएगा 300 रुपए। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 300। 1,000 हमने माल वापस किया और 500 का क्लोजिंग स्टॉक, माल की 2 एंट्री इधर के साइड है, तो हम 1,500 1,000 प्लस 500 1,500 का 25% निकालेंगे, क्योंकि 25% इस पे प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कॉस्ट में, डिवाइड बाय 125 तो आया 300। तो हमने इधर साइड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखा 300। इस तरह से सारे आइटम हो गए। अब हमने टोटल किया तो 66,300 आया, उसमें से ये सारे आइटम माइनस किए तो हमें ब्रांच का प्रॉफिट मिल गया 6,000 रुपए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था। इसके अंदर हम जहां पर कास्ट में प्रॉफिट जोड़ करके माल भेजा जाता है तो वहां पे हमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना होता है। इधर की साइड का जो भी गुड्स की एंट्री है उसका टोटल कर दो, 25% अगर है प्रॉफिट जुड़ा हो तो 25 डिवाइड बाय 125, 100 प्लस रेट वाला फार्मूला यहाँ पर लगता है, ये अमाउंट आ गया। इधर के साइड जो हमारा गुड्स की एंट्री है उसका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इधर के साइड करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। यहाँ पर डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स और स्टॉक का अकाउंट बना सकते हैं हम, बनाना पड़ेगा हमको अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं किया। थैंक यू।